नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन, फास्ट न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया चैनल। आज हम आपकी मुलाकात विजय पंडित जी से कराते हैं, जिनसे जानकारी लेते हैं कि 26 जनवरी और बसंत पंचमी का क्या महत्व है। राम राम पंडित जी। पंडित जी, ऐसा है कि बच्चों को अभी तक यही नहीं पता चल रहा, कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे चूक हुई है कि जिनको यही नहीं पता कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। आप ये बताइएगा कि जो 26 जनवरी है, इसका क्या महत्व है। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष में पर्व मनाए जाते हैं। कई हमारे राष्ट्र पर्व होते हैं, कई हमारे परंपरा के मुताबिक ऋतुओं के पर्व होते हैं और कई हमारे धार्मिक पर्व होते हैं। तो ये जो 26 जनवरी है, ये हमारा राष्ट्र पर्व है। तो जो भी देश होता है, उस देश को चलाने के लिए जो नियम बने होते हैं, उनका जो दिन होता है, उसको हमारा जो भारतवर्ष है, ये 26 जनवरी को इसका गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। तो गण जो होता है वो समूह, श्रेणी आदि को गण बोलते हैं और तंत्र शासन को बोलते हैं। तो हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारतवर्ष है, ये एक गण राज्य बना, जिसमें चुने हुए जो मुखियों के द्वारा जो चलाया जाता है, उसको हम गण राज्य कहते हैं। तो इसका जो संविधान है, ये 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ और 1946 को ये जो संविधान की रचना शुरू हुई और 1949 को ये सारा पूरा लिखकर संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा इसका जो संविधान लिखा गया था, वो संविधान को हमारे भारतवर्ष में जो है वो लागू किया गया। हमारे बड़े पूजनीय जो डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा ये संविधान लिखा गया और ये जो 26 जनवरी है, ये इसलिए हर वर्ष हम अपने गण राज्य को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चल सके कि इस दिन हमारा जो भारतवर्ष है वो गणतंत्र हुआ था और इस दिन हमारा गणराज्य स्थापित हुआ था। सभी को हर तरह से, पूरी तरह से सभी के अधिकारों की रक्षा जो है वो इस संविधान में की गई है। सभी को बोलने का, लिखने का, हर तरह का अधिकार, बैठने का, हाँ जी, हर तरह का जो राज्यों में होता है वो इस संविधान में पूरी तरह से ये जो नियम बंद किया गया है, कानून बनाए गए हैं कि कानून की उल्लंघना करने पर हमें दंड का प्रावधान भी है। तो ये जो किसी भी राज्य को चलाने के लिए नियम अपने कोई संविधान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का दिवस हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है और हमारे बच्चों को इसके बारे में पता चलना चाहिए कि राष्ट्र जो है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर बढ़कर कोई नहीं है। जहाँ हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है जो कि हमारी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा के अनुसार हमारे ऋषियों मुनियों ने जहाँ तपस्या की और हमारे पूर्वजों ने बड़े ही अच्छे ढंग से जहाँ निजमें बनाए और जहाँ ऋतुएं बनी, जहाँ हर तरह से धर्म के बारे में ज्ञान दिया गया और किस तरह ये हमारे दिन बार बनाए गए, ये हम बड़े बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं। लोग भारतवर्ष में जन्म के लिए तरसते हैं। तो आप सभी लोग इसके बारे में जानना चाहिए। जो बच्चे हमारे आगे आ रहे हैं उनको भी विशेष रूप से बताना चाहिए कि किस तरह हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे गुरुओं द्वारा जहाँ पर तपस्या की गई, अपना जीवन का बलिदान किया गया, हमारे
10 गुणों की जो वार्ता है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह अपने रक्षा के लिए हिंद की चादर, हिंद की रक्षा के लिए किस तरह उन्होंने बलिदान दिए। तो ये सभी जो हमारा इतिहास बताता है, इसका इतिहास साक्षी है। इसको अच्छी तरह से सभी को बतलाना चाहिए। तो बच्चों को भी इसके बारे में जो समय समय पर अपने माता पिता, पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं, उसके बाद शिक्षक होते हैं, उसके बाद जहाँ वो कार्यरत होते हैं वो भी, वहाँ जो बड़े होते हैं वो भी गुरु होते हैं। तो बड़ों का आदर किस तरह किया जाए, अपने देश का आदर किस तरह किया जाए, अपने राष्ट्र का आदर किस तरह किया जाए, राष्ट्र पर बलिदान जिन्होंने दिए उनको याद किया जाए। और यही आज का पर्व है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने बलिदान दिया अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उनको भी आज के दिन हम सभी लोग याद करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनके प्रति अपना नतमस्तक करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने अपने देश को ऊंचा रखने के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिए। यही एक शिक्षा है, यही एक पर्व मनाने की एक विधि है। तो इसलिए हम 26 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने संविधान को याद करते हैं, अपने राष्ट्र को याद करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, उनको याद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पर्व है, इसको सभी बड़े राष्ट्र पर्व के रूप में हमें मनाना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह की विजय पंडित जी ने बताया कि हमारे 26 जनवरी को 1950 में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हमें समझाया। इनका धन्यवाद करते हैं। फास्ट न्यूज़ इंडिया अजय महाजन।